एग्जैक्टली ऐसा ही महसूस होता है जब कोई मंजिल के बहुत करीब रहता है, जब कोई सपना देख सकता है कि मैं अब अचीव करने वाला हूं। प्रीलिम्स वो पहली सीढ़ी है जो कि आप क्रैक करने वाले हैं, चढ़ के, और मेंस का दरवाजा खुलने वाला है। ना तो तू झुकेगा और ना तो तू रुकेगा, तो ये एग्जामिनेशन किसी हाल में क्रैक करेगा। ठीक है, मैंने टिकर में कुछ मैसेज लिखवा रखा आपके लिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। वो मैसेज जो ब्लू कलर का चल रहा है ना, वो पढ़ लीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बताने नहीं वाला हूं, मैं आपको माइंडसेट बताने वाला हूं। इस माइंडसेट को ध्यान से देखना कि एग्जामिनेशन डे के दिन करना क्या है। आई होप आपने अपना सेंटर देख लिया होगा, कितना दूर है, क्या नहीं है, सब कुछ कर लिया होगा। सारे पेन क्या ले जानी है, सब कुछ, क्या खाना पीना है। हीट वेव्स आ रही हैं, पानी का बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत तला भुना मत खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको कोई जादुई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि 2 घंटे में काम करने वाली है। एंड लेट अस बिल्ड अ D-Day एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी फॉर CSE प्रीलिम्स 2026। और जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो उसको पता चल गया है कि करने क्या वाले हैं हम। एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हॉल का माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए, विच मीन्स पेपर को टच करने से पहले यू आर नॉट हियर टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, you are here to maximize the marks within minimum mistakes. What you have to do, पेपर खोलने से जैसे आपको पेपर मिलेगा 9:30 बजे, उसके बाद आपको लिटरली पूरा पेपर स्किम करना है 5 मिनट में। उस स्किम करने फटाफट देखना है कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, उसमें आप मार्क करो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, IR और फिर उसके बाद साइंस एंड टेक, मार्क करो और अपने स्ट्रेंथ पे खेलो। पहले हमें इस पे चलना है और जो आपकी स्ट्रेंथ है, पहले क्वेश्चंस वहां से आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो यू आर हियर टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। गोल्डन रूल देखते हैं, यूपीएससी डजंट रिवॉर्ड नॉलेज, इट रिवॉर्ड्स द जजमेंट अंडर अनसर्टेनिटी। ओके, दूसरा, द 3 राउंड स्ट्रैटेजी, ये दूसरे पॉइंट पे है जिसके अंदर 3 राउंड स्ट्रैटेजी है। नंबर वन आता है किल द इजी। पहले 40 से 50 मिनट तक हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 100% अटेम्प्टेबल है, उसके साथ आप कॉन्फिडेंट हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई ओवर थिंकिंग नहीं होती है और लगभग यहां पर आप 40 से 50 क्वेश्चंस तो हम टारगेट कर ही सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो इजी होते हैं। ठीक है, इजी मतलब कि जहां पर आपकी स्ट्रेंथ लाई करती है। ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप उनको, वो जो कि डायरेक्ट फैक्ट वाले होते हैं जिसके दोनों ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 40 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो फिलहाल उसको लीव कर दीजिए, उसको आप छोड़ सकते हैं आगे के लिए। देन राउंड 2 के बारे में क्या बात हो रही है। नाउ कमिंग बैक, अगर आप क्या कोई 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है लेकिन 2 आपके सही हो रहे हैं, यानी कि आपके 50-50 हो रहे हैं, तो आप एलिमिनेशन यूज कर लीजिए, आप मार्क कर लीजिए और आपका सही हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो राउंड 2 में अगला जो 40 से 50 मिनट है, पहला तो आप शोर शॉट करेंगे। राउंड 2 में जो एलिमिनेशन आपका लग रहा है कि नहीं 2 सही हैं 2 गलत हो सकते हैं, वहां पर आप एलिमिनेशन यूज करिए और वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं। इफ यू कैन एलिमिनेट 2 देन यू कैन अटेम्प्ट इट। ठीक है, 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है यहां पे। और नॉलेज बायस अगर है तो भाई आपका 65% चीजें करेक्ट है, मतलब आपके नॉलेज के बेस पे चल रहे हैं तो। ठीक है, सो दिस राउंड डिसाइड्स द कट ऑफ, द सेकंड राउंड। उसके बाद आता है हमारा थर्ड राउंड। थर्ड राउंड जो आता है वो आप लगभग ये होता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वाले राउंड में आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लगभग 20 से 25। अब आता है थर्ड राउंड, कंट्रोल्ड गेसिंग, लास्ट के 20 से 25 मिनट में। ये सिर्फ तब लीजिएगा ये रिस्क जब जरूरी है, ओनली इफ यू नीडेड। अटेम्प्ट ओनली इफ यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट 1 ऑप्शन, यानी कि जहां पर आपका 25 से 30% अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं एक ऑप्शन तो वहां सही है। ओके, यहां पर जो क्वेश्चंस लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो 3 टाइप है, श्योरिटी वाले 35 से 40, उसके बाद फिर 2 ऑप्शन वाले 30 से 35 क्वेश्चंस, उसके बाद एडुकेटेड गेस हमारा हो गया 15 से 20, टोटल बन गया होगा 80 to 95 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। नाउ स्टेप नंबर 4 टॉक्स अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये तुरंत डिसाइड करना पड़ता है हमें। स्टार्ट कैसे, हर एक क्वेश्चन पे आप खुद से पूछिए क्या मैं एलिमिनेट कर सकती हूं, अगर हां तो गो हेड, ना तो तुरंत स्किप करिए, हमें वेट नहीं करना है। एलिमिनेशन के लिए आपको यह देखना है कि क्या कोई एक्सट्रीम वर्ड है उस क्वेश्चन में, ओनली, ऑलवेज
ऑल, नन, ये बेसिकली बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो आप जनरली ऐसे क्वेश्चंस रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, आप मार्क कर सकते हैं। दूसरा, लॉजिक वाले कुछ चीजें होती हैं कि आपको लगता है कि यार ये कैसा लॉजिक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो वो डेफिनेटली आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देन ट्रैप, मतलब कि कुछ भी चीज आपको लगती है कि ये तो बहुत सिंपल है, टू ऑब्वियस है, तो शायद वहां पे भी सस्पिशंस आ सकता है। ओके ना, उसके बाद शॉर्टकट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ नया लेवल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है दो ऑप्शंस सिमिलर हैं, जैसे 1 2 1 2 3, यानी कि 1 2 सिमिलर दिखा रहा है, बोथ मतलब यही हो सकता है या तो दोनों सही हैं या तो दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आपको स्टेटमेंट में देखना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी फोर्स कर रही है आपको बार बार यही ऑप्शन देखो तुम, ये ठीक है, चेक करो स्टेटमेंट 3 क्या सही है गलत है एक बारी। पॉइंट नंबर 6 टॉक्स अबाउट बिगेस्ट डीड है मिस्टेक, ये ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि हम स्टक कर जाते हैं एक ही क्वेश्चन पे, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। ईगो अटेम्प्ट नहीं करना है कि ये तो आता था मेरे कैसे हो गया, क्योंकि आपका टाइम किल करेगा, ओके, बहुत टाइम किल करेगा। देन ओवर अटेम्प्ट, ओके, आपने लगभग ब्लाइंडली सब कुछ अटेम्प्ट करने लगे, क्योंकि रिवेंज अटेम्प्ट में अरे ये अरे वो अरे सब कुछ कर देते हैं, ये नहीं करना है, ये एक मैच्योर एस्पिरेंट की निशानी नहीं है, ओवर अटेम्प्ट हमें नहीं करना है, ठीक है। देन पैनिक आफ्टर फर्स्ट टफ, मतलब फर्स्ट 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, ये नहीं करना है। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस भी अगर नहीं आए तो भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे पास 80 क्वेश्चंस हैं और आपको 100 प्लस लाने के लिए तो 50 क्वेश्चन ही तो चाहिए ना, 50। सो पैनिक नहीं करना है, ओके, अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, मेंटल कंट्रोल स्ट्रैटेजी, व्हिच मींस ट्राई टू मेंटेन स्टेबिलिटी व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर। किस टाइप की स्टेबिलिटी? ड्यूरिंग पेपर इफ 3 क्वेश्चंस इफ यू फील रॉन्ग, देन आपको 10 सेकंड के लिए पॉज करना है और अपने ब्रेन को रीसेट करना है, क्योंकि अदरवाइज फिर वो मेंटल टॉल हो जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, रुको, सांस लो, स्टार्ट करो, ओके। देन इफ पेपर इज टफ, देन इट्स टफ फॉर एवरीवन गाइज, ओके। कट ऑफ लो जाएगी तो सबके साथ ये हो रहा है, डोंट वरी। और पेपर अगर इजी है तो ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ हाई जा सकती है, ओके। तो आप इस चीज को लेकर मत करिए बहुत टफ है बहुत इजी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ एग्जाम में सब नहीं सोचना है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तलवार चलानी है, युद्ध करना है, रिजल्ट क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ फॉर्मूला क्या है? सक्सेस क्या है? अटेम्प्ट प्लस एक्यूरेसी। मतलब कहते ही हैं कि ज्यादा अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होता है, एक्यूरेसी इज मैटर्स अ लॉट, ठीक है। इसलिए जो मैंने पहला 2 ऑप्शन आपको बताया था, कि मैक्सिमम जहां पर आप 50-50 भी अगर हो रहा है तो वो आप कर लीजिए, श्योर शॉट वाले तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल 90 अटेम्प्ट किए 70% एक्यूरेसी के साथ तो आप सेफ हो, लेकिन आपने 80 अटेम्प्ट किए 60% एक्यूरेसी के साथ तो फिर रिस्की जोन है, क्योंकि 80 में 60% आपने एक्यूरेसी की है तो रिस्की है, लेकिन 90 में 70% एक्यूरेसी चलता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ऑलराइट, सो अल्टीमेट रूल क्या है? रिमेंबर दिस, यू नीड टू थिंक फास्ट, आपको तुरंत क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, स्किप फास्ट, सॉल्व स्मार्ट एंड देन गेस लिमिटेड। गेस लिमिटेड का मतलब यह है कि तुक्का, जो बिल्कुल आंख बंद करके वाला तुक्का होता है उसको तो नहीं लगाएं, तो बहुत रेयर तुक्का लगाइए, और एक स्टेटमेंट भी अगर आ रहा है तो उसको रिस्क आप ले सकते हैं, वो भी लास्ट में 3 जो थर्ड वाला मैंने आपको बताया था। सो दिस इज इट। प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम पर पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल में, जो जो चीजें मैंने बताई हैं उसको ध्यान से एक बार देखिए, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन अभी क्या है कि अभी आपको हो सकता है कि आपका IR, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर अभी पेंडिंग है, अभी रिवाइज करना बाकी है, कर लीजिए। मतलब कल रात के बाद, कल रात को 8-9 बजे बंद कर दीजिए, अच्छी नींद लीजिए और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको नहीं आएगा, सब कुछ होगा। जब तक पढ़ना था वो पढ़ लिया आपने, डोंट वरी एट ऑल, ओके। सो वी एट मार्गदर्शन IAS विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बस एक बात मैं आखिरी जाते कहना चाहता हूं कि तुमको हारना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं तुम्हारे पीछे जो लोग तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहते। हारने का मतलब ये है खुद पर भरोसा ही छोड़ देना, खुद पर सेल्फ डाउट करना। हारने का मतलब ये थोड़ी है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, नहीं। जब हम खुद से ही भरोसा छोड़ देते हैं, खुद से ही उम्मीदें छोड़ देते हैं, तो फिर हम दूसरों की उम्मीद क्या बन सकते हैं। मिलते हैं हम लोग दोस्तों, दिस वॉज इट एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।